तहरीक इंसाफ के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। कराची से रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। महमूद मौलवी NA 245 से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ारत दाखिला, खारजा, इत्तलाह, दिफा और खजाना के वज़रा इजलास में शरीक। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, खुफिया इदारों के हुक्काम भी इजलास में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिहाई के हुक्म के बाद फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। फवाद चौधरी ने पुलिस को देखकर दोबारा अदालत की तरफ दौड़ लगा दी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दफ्तरी ब्लॉक में आग लगने पर मुलाजमीन को बाहर निकाल लिया गया। आग लगने का वाकया बैनुल-अक़वामी एयरलाइन के दफ्तर में पेश आया। सिविल एविएशन ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज स्टॉक मार्केट में 288 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 42,006 पॉइंट पर बंद हुई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 284 रुपये 96 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 296 रुपये रही। पंजाब से गंदम के सप्लाई के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। पेशावर में आटा मार्केट से गायब, कीमतें कम ना हो सकी। शहर में रोटी 30 रुपये में फरोख्त। और घरेलू परेशानी पर कोटरी बैराज पर नौजवान की खुदकुशी की कोशिश। दरिया में छलांग लगाने वाले नौजवान को लियाकत मेडिकल एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने जान पर खेलकर बचा लिया।